बहुचर्चित फिल्म आंधी के 50 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। यह 14 फरवरी 1975 को रिलीज हुई थी। माना जाता है कि आंधी में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कहानी थी। इस फिल्म पर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध भी लगा था। आंधी भारतीय राजनीति में हावी होती चरित्रहीनता को बेबाकी से दिखाने की शुरुआत मानी जाती है। पिछले 5 दशक में सुर्खियों में रही इस फिल्म से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर चंद बातें। गुलजार निर्देशित फिल्म आंधी के बारे में एक विख्यात तथ्य है कि यह पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कहानी है और इसी वजह से इस फिल्म पर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया था। आखिर यह कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आंधी जब बनी उस वक्त देश में सामाजिक और सियासी हालात कैसे थे, क्योंकि आंधी हिंदी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें एक महिला नेता मुख्य किरदार थी। वह इतनी बिंदास थी कि शराब सिगरेट पीती थी। उसने अपनी महत्वाकांक्षा के आगे दाम्पत्य जीवन की औपचारिकताएं मंजूर नहीं की। फिल्म की सफलता और आलोचना इस बात पर आधारित थी कि उसकी मुख्य प्रोटैगनिस्ट यानी आरती देवी सुचित्रा सेन उस वक्त की सियासत की बहुचर्चित महिला नेता, जिन्हें लौह महिला कहा जाता था, इंदिरा गांधी की बरक्स नजर आती थी। यह छवि ही अपने आप में तत्कालीन सत्ता से मुठभेड़ से कम नहीं थी। हालांकि आंधी में आपातकाल के खिलाफ गुस्से का चित्रण नहीं था, फिर भी उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। फिल्म दिखाती है कि 70 के दशक तक आते आते भारतीय राजनीति का चेहरा कितना बदल गया था। प्रेस को भी सत्ता अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। मनमाफिक सामग्रियां प्रकाशित करवाई जा रही थी। सत्ता की राजनीति जो हमेशा से पुरुष प्रधान रही है, वहां आंधी में एक महिला किरदार का सक्रिय राजनीति में उतरना और शीर्ष पर जाना उसके इर्द गिर्द के किरदारों को रास नहीं आ रहा था। लिहाजा उसके खिलाफ षड्यंत्र और जनाक्रोश भी था। यह कहानी तत्कालीन हुकूमत के लिए मानो आईना थी। फिल्म में आरती देवी का किरदार निभा रही सुचित्रा सेन की ड्रेस और हेयर डिजाइनिंग, उनके तेज कदम चलने के अंदाज और मंच से भाषण करने के हाव भाव की तस्वीरों ने तत्कालीन सत्ताधारी नेताओं का दिल दहला दिया था। बाद में एक इंटरव्यू में सुचित्रा सेन ने कहा भी था कि उनको यह किरदार निभाने से पहले इंदिरा गांधी के बारे में कई वीडियोस दिखाए गए थे और उनकी शैली को अपनाने को कहा गया था। देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के जून महीने में लगा था, जबकि आंधी उससे पहले ही 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। 14 फरवरी को इस फिल्म के 50 साल पूरे हो गए। आंधी आधी आबादी की दमित महत्वाकांक्षा, उसके बरक्स दाम्पत्य जीवन की कशमकश और सामाजिक स्वीकार्यता के लिए आत्मसंघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। इसलिए आरती देवी बनी सुचित्रा सेन की राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह उड़ता पंछी है, वह आज़ाद ख्याल है। फिल्म के पोस्टर पर सुचित्रा सेन के बालों में सामने से दिखती सफ़ेदी तथा साड़ी पहनने का सलीका तत्कालीन राजनीतिक परिवेश में विवाद का खास मुद्दा बन गया था। सवाल सबकी जुबान पर थे कि क्या यह फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। फिल्म का एक सीन सबसे अधिक विवादित हुआ था। इस सीन में सुचित्रा सेन अपने दफ्तर में शराब और सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही थी और उनके पीछे दीवार पर इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी थी। एक संवाद में सुचित्रा सेन उन्हें अपना आदर्श मानती है, साथ ही बगल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी तस्वीर थी। इस सीन पर काफ़ी विवाद हुआ था। सवाल उठा कि हिंदुस्तान में तब के दर्शक एक महिला नेता के इतने बिंदास रूप को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। हालांकि बाद में निर्माता जे ओम प्रकाश ने यह दृश्य बदल दिए थे। आंधी फिल्म के पोस्टर को देखकर तत्कालीन सत्ताधारी दल के नेता भड़क उठे थे। इंदिरा गांधी के करीबियों ने उस फिल्म को देखा था। सबके विचार इंदिरा गांधी तक पहुंचाए गए थे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने खुद आंधी को देखने का फैसला किया। लेकिन आंधी फिल्म देखने के बाद इंदिरा गांधी के विचार बदल गए। उन्होंने सुचित्रा सेन के अभिनय कौशल की भरपूर प्रशंसा की। इसके बाद तो सारा विवाद ही खत्म हो गया। इंदिरा गांधी को उस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो उनके लिए आपत्तिजनक हो। खुद इंदिरा गांधी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। लेकिन अब इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि आखिर वह आरती देवी का किरदार किस राजनीतिक शख्सियत से प्रेरित है। इस संबंध में तब के इलस्ट्रेट वीकली में फिल्म के पटकथाकार और निर्देशक गुलजार ने भी साफ शब्दों में कबूल किया था कि उन्होंने आरती देवी का किरदार इंदिरा गांधी जी को ध्यान में रखते हुए गढ़ा था। वहीं उनके पति जेके की भूमिका निभा चुके संजीव कुमार ने भी स्वीकार किया था कि उनका किरदार फिरोज गांधी से मिलता जुलता था। इन कथनों के बाद सालों से यही चर्चा होती रही कि आंधी फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित है। इस फिल्म में दाम्पत्य और सियासी जीवन का द्वंद्व भी दिखाया गया था। उसने इंदिरा गांधी की कहानी होने और न होने को लेकर संशय को और बढ़ा दिया। आंधी के बारे में आज भी यही माना जाता है कि यह इंदिरा गांधी की कहानी है,
लेकिन यह आधी हकीकत से भी कम है। फिल्म के दूसरे भाग में जिस तरह से दाम्पत्य जीवन को लेकर एक मोह दिखाया गया है वह फिल्म के राजनीतिक पहलू को कमज़ोर कर देता है और इंदिरा गांधी की जीवनी होने में भी संदेह पैदा करता है। फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी के जीवन से बिल्कुल अलग थी। आंधी फिल्म प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और पटकथाकार संवाद लेखक कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर आधारित था, जिसकी पटकथा गुलजार ने लिखी थी और फिल्म का निर्देशन भी किया था। लिहाजा फिल्म की कथा के मूल लेखक कमलेश्वर से एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि आरती देवी का किरदार इंदिरा गांधी नहीं है। फिल्म बिहार की एक चर्चित राजनेता तारकेश्वरी सिन्हा के सियासी और पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव पर आधारित है। तारकेश्वरी सिन्हा को यहाँ इंदिरा गांधी से प्रभावित महिला नेता के तौर पर दिखाया गया है और उस बहाने पूरी कहानी को तत्कालीन राजनीतिक रंग में रंगा गया है। संभव है तारकेश्वरी सिन्हा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं और इंदिरा गांधी देश विदेश में चर्चित थी, तो लोगों ने इस फिल्म को उन्हीं की कहानी मान लिया। कमलेश्वर जी का कहना था कि तारकेश्वरी सिन्हा तब बिहार की प्रभावशाली स्थानीय महिला नेता थी और इंदिरा गांधी की फॉलोअर थी, उनको अपना आदर्श मानती थी। आंधी फिल्म अपनी बोल्ड कथानक और संवाद को लेकर जितनी चर्चित रही उतनी ही गीत संगीत को लेकर भी उल्लेखनीय है। फिल्म के 2 गीत आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, आगे चलकर सत्ता विद्रोही स्वर का स्लोगन बन जाते हैं। देश में जब जब चुनाव के दिन आए इस गीत को बखूबी गाया बजाया गया। सालों बाद प्रतिघात फिल्म में नाना पाटेकर पर फिल्माए गए गाने हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं पर भी इस गीत का प्रभाव था। इन गीतों को सत्ता विद्रोह का तमगा भी दे दिया गया। आंधी से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य भी हैं। इस फिल्म में आरती देवी के किरदार के लिए गुलजार ने सबसे पहले वैजंती माला से संपर्क किया था, लेकिन वैजंती माला ने आरती देवी के किरदार को निभाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इंदिरा गांधी उनके आदर्श है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और 1976 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला तो उसके काफ़ी समय बाद वैजंती माला ने अफसोस किया, मैं इंदिरा जी की इतनी प्रशंसक रही हूँ, जब मुझे फिल्म ऑफ़र की गई तब मेरे हाथ पांव जम गए थे, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह फैसला मेरे अपने जीवन के लिए बहुत बड़े पछताओं में से एक था। आज 50 साल बाद भी आंधी अपनी कहानी और गानों के अलावा संजीव कुमार और ओम शिवपुरी जैसे कलाकारों की अदाकारी की बदौलत न केवल यादगार फिल्म है बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए एक नज़ीर भी है, जहां राजनीतिक चरित्र को उसी रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखकों में गुलजार और कमलेश्वर की जोड़ी की साहसिकता ने इस फिल्म को अमर बना दिया।